अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपको कामयाबी के बारे में भी बताता रहेगा। इंसान ज़िंदगी में कोई चीज़ सीखना चाहता हो और उसे सीखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो उसे चाहिए वो पढ़ाना शुरू कर दे। उसे वो चीज़, वो सब्जेक्ट, वो नुक्ता बहुत जल्द समझ आ जाएगा। मुझे भी ये नुक्ता उस वक्त से समझ आ गया जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, जब से मैंने स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग शुरू की। इससे दूसरों को तो फ़ायदा हुआ, मुझे ख़ुद बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए। बस यही एक कामयाबी का फार्मूला है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ज़माना है और इसके सबसे बड़े प्रोफेसर लोग हैं। आप वक्त के क्लासरूम्स में बैठकर लोगों के तजर्बात सुनते रहें, आपके इर्द गिर्द इल्म का ढेर लग जाएगा। आपको यकीन ना आए तो आप करके देख लें। याद रखें, कामयाबी और ओहदा दोनों काम की बाई प्रोडक्ट हैं। आप काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे और किसी ओहदे पर पहुंचेंगे। लफ्ज़ कामयाबी में काम पहले आता है और याबी बाद में। ये लफ्ज़ कामयाब है, ना कि याब काम। इसका मतलब आपको पहले काम तलाश करना होगा और याबी आपको बाद में मिलेगी। लेकिन हम काम से पहले याबी हासिल करना चाहते हैं। यूँ हमारा बेतहाशा वक्त और तवानाई ज़ाया हो जाती है। वो वक्त और वो तवानाई जो हमें काम पर लगानी चाहिए थी, याबी तलाश करते करते ज़ाया कर जाते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप अपनी तालीम के दौरान ही फ़ैसला कर लें आपने काम क्या करना है, और आपकी तालीम जो ही ख़त्म हो आप अगले दिन काम पर चले जाएं। हो सकता है शुरू में आपको मर्ज़ी का काम न मिले, लेकिन आप परवाह न करें। आप बस ट्रेन में सवार हो जाएं, ख्वाह आपको पायदान पर पाँव टिकाने की जगह ही क्यों ना मिल जाए। आप लटक जाएं। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह आप डिब्बे में भी दाखिल हो जाएंगे और आपको अपनी मर्ज़ी की सीट भी मिलेगी। अगर आप अपना या अपने बच्चे के कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आप हमसे इसकी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर दे जाएगी।